अच्छा, कभी सोचा है कि अंग्रेजी में कुछ शब्द अपना रूप क्यों बदल लेते हैं? है ना, एक पहेली जैसी बात। लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और नहीं, ये कोई बोरिंग ग्रामर का लेसन नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा टूल किट है जो अंग्रेजी बोलने में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रोट और रिटन, इनका चक्कर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आज के इस विश्लेषण के आखिर तक इस सवाल का जवाब तो मिलेगा ही, साथ में और भी बहुत कुछ साफ हो जाएगा। तो बस बने रहिए। तो उस सवाल का जवाब वो छिपा है वर्ब फॉर्म, यानी क्रिया के रूप की दुनिया में। अच्छा, तो ये वर्ब फॉर्म आखिर होता क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। वर्ब फॉर्म को ना एक गिरगिट की तरह समझिए। जैसे गिरगिट माहौल के हिसाब से रंग बदलता है, ठीक वैसे ही एक क्रिया, एक वर्ब, वाक्य की जरूरत और मतलब के हिसाब से अपना रूप बदल लेती है। मतलब ये फिक्स नहीं होती है, ये बदलती रहती है। जैसे एक ही क्रिया है राइट। अब देखिए, यही क्रिया राइट्स बन सकती है, रोट भी बन सकती है, रिटन या राइटिंग भी बन सकती है। ये सब इस पर निर्भर करता है कि बात क्या कही जा रही है। यही वो अलग अलग रूप हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि वर्ब फॉर्म क्या है। तो चलिए अब अपने टूल किट पर नजर डालते हैं और हर क्रिया के जो 5 मेन फॉर्म्स हैं उन्हें समझते हैं एक एक करके। तो ये रहे वो 5 मेन वर्ब फॉर्म्स। V1 जो कि बेस फॉर्म है, V2 यानी पास्ट टेंस, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 अपना पसंदीदा ING वाला फॉर्म और V5 थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला। अब देखते हैं कि ये असल में वाक्यों में कैसे काम करते हैं। शुरुआत करते हैं V1 से, यानी बेस फॉर्म से। ये क्रिया का सबसे सिंपल, सबसे असली रूप है। जैसे इस वाक्य में आई राइट एवरी डे, यहां राइट अपने बिल्कुल बेसिक फॉर्म में है। इसके बाद आता है V2 यानी पास्ट सिंपल। इसका इस्तेमाल तब होता है जब कोई काम अतीत में, मतलब पास्ट में हो चुका हो। जैसे आई रोट येस्टरडे, यहां रोट बता रहा है कि लिखने का काम कल हुआ था। अब बात करते हैं V3 की, यानी पास्ट पार्टिसिपल। इसका इस्तेमाल हैव, हैज या हैड जैसे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ होता है। ये बताने के लिए कि कोई काम पूरा हो चुका है, जैसे कि आई हैव रिटन अ नॉवल। नेक्स्ट है V4, जिसे ING फॉर्म भी कहते हैं। ये दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई काम अभी चल रहा है, कंटिन्यूअस है। जैसे आई एम राइटिंग राइट नाउ। यहां राइटिंग का मतलब है कि लिखने का काम अभी भी जारी है। और आखिर में है V5 यानी S या ES वाला फॉर्म। इसका इस्तेमाल तब होता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जैसे ही, शी या इट। मिसाल के तौर पर शी राइट्स ब्यूटिफुली। यहां राइट्स में S इसलिए लगा है क्योंकि सब्जेक्ट शी है। बहुत बढ़िया। तो अब हम पांचों वर्ब फॉर्म्स को जान चुके हैं। अब देखते हैं कि ये कैसे दूसरे शब्दों के साथ मिलकर एकदम सटीक मतलब बनाते हैं। असली मजा तो यहीं से शुरू होता है। बड़े बड़े टेंस का नाम सुनकर अक्सर घबराहट होती है ना? पर ऐसा नहीं है। इन्हें बस एक रेसिपी की तरह सोचिए। जैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो बस हैव बीन के साथ V4 फॉर्म यानी ING वाला फॉर्म जोड़ दीजिए, बन गया आई हैव बीन राइटिंग। बस इतना ही आसान है। अब जरा वर्ब फॉर्म की ताकत देखिए। ये एक वाक्य का पूरा फोकस ही बदल सकता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, शी राइट्स अ लेटर। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पर काम होता है, अ लेटर इज रिटन बाय हर। देखा, सारा खेल वर्ब के फॉर्म का है। ठीक है, तो बेसिक्स तो कवर हो गए। अब वक्त है कुछ जरूरी नियमों और आमतौर पर होने वाली गलतियों पर ध्यान देने का। यहीं से हम अपनी समझ को और पक्का करेंगे और अपनी अंग्रेजी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। तो अब मिलते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स से। रेगुलर वर्ब्स, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, नियम मानते हैं। पास्ट टेंस बनाने के लिए बस ed जोड़ देते हैं। लेकिन इर्रेगुलर वर्ब्स, वो थोड़े बागी होते हैं। वो अपना रूप पूरी तरह बदल लेते हैं। जैसे वर्ट बन जाता है वर्क्ड, पर राइट बन जाता है रोट और रिटन। अब ये एक गोल्डन रूल है। सब्जेक्ट और वर्ब का आपस में अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, बिल्कुल तालमेल की तरह। एक बहुत कॉमन गलती है हैव, हैज या हैड के साथ V2 फॉर्म का इस्तेमाल करना। याद रखिए, इनके साथ हमेशा V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ही लगता है। तो सही है आई हैव रिटन।
ना कि आई हैव रोट। एक और आम गलती देखिए, इज, एम या आर के साथ बेस फॉर्म का इस्तेमाल करना। जब कोई काम चल रहा हो तो हमेशा V4 यानी ING फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। तो शी इज राइटिंग सही है, शी इज राइट नहीं। तो सवाल उठता है कि ये वर्ब फॉर्म्स आखिर इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या ये सिर्फ ग्रामर के कुछ नियम नहीं हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में साफ और असरदार बातचीत की चाबी हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो देखिए, वर्ब फॉर्म्स सिर्फ ग्रामर के नियम नहीं हैं। ये हमें समय के बारे में बताते हैं, सही मतलब समझाते हैं और हमारी बात को बिल्कुल साफ और प्रोफेशनल बनाते हैं। ये एक तरह से असरदार कम्युनिकेशन की नींव हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब जब वर्ब फॉर्म्स की ये शक्ति सामने आ ही गई है, तो सवाल यह है कि इसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए कैसे किया जा सकता है। याद रखिए, ये सिर्फ ग्रामर नहीं है, ये एक सुपर पावर की तरह है जो हमारे विचारों और आइडियाज को दुनिया तक पहुंचाने में मदद कर सकती है।